हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम पारस चिटकारा एंड आई नो बहुत से लोगों का अभी तक यही इशू चल रहा है कि प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा। ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स निकालना इज वेरी वेरी इजी। अब मेरा भी 5 बार लाइन से निकला और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका रेगुलरली हर बार प्रीलिम्स निकल जाता है बेस्ड अपॉन बेसिक नॉलेज। क्या बेसिक अप्रोच या फ्रेमवर्क रहती है? अब मैंने इंटरव्यूज दिए, उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम मिलता है, 1 हफ्ते का या 1 महीने का, उसमें पढ़कर भी प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। तो क्या हमारी अप्रोच रहती है बेसिक जो हम फॉलो करते हैं जिससे कि बार बार प्रीलिम्स निकलता है? सो आई विल बी डिस्कसिंग कि क्या हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अब प्रीलिम्स होने के बाद कोई भी आकर बोल सकता है कि यार 2 क्वेश्चन उस बुक से आए, 3 क्वेश्चन उस बुक से आए, तो उसे उठाकर पढ़ लो। उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, इस बार उस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी उसी सोर्स से क्वेश्चन आएगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? क्या हमारे ऐसे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलो कर कर बेसिक अप्रोच फॉलो कर कर निकाल सकते हैं? सो हमें बस अपने बेसिक्स पर काम करना है, उन्हें ठीक रखना है, अपने स्टैटिक को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, अब बेसिक अप्रोच बिल्कुल बिल्कुल सिंपल अप्रोच है प्रीलिम्स निकालने की, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो लेट अस सी हमें क्या करने की जरूरत है। मान लो कि हमने स्टार्ट किया पॉलिटी से पढ़ना। ठीक है, मैं क्या करता था अपने टाइम पर? तो हमेशा मैं भी पॉलिटी से ही स्टार्ट कर लेता था। मान लो कि इंटरव्यू का रिजल्ट आया, क्लियर नहीं हुआ मेरा इंटरव्यू। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। या फिर अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए, 2 महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो क्या हमारा फ्रेमवर्क रहना चाहिए, कैसे करेंगे? तो मान लो कि सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट पॉलिटी। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल बनाओ और पॉलिटी को कुछ डेज असाइन कर दो उस टाइम टेबल में। अब उस में लेट्स से मैंने असाइन कर दिया 2 हफ्ते या 15 दिन। उसमें मैं क्या पढ़ूंगा? पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और कुछ मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डीडी बसु, सुभाष कश्यप, कुछ भी बुक एक्सेट्रा उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है, तो ये बुक मुझे पढ़नी है, 15 दिन में पूरी कंप्लीट करनी है। अब इस 15 दिन में मैं और कोई चीज साथ में नहीं पढ़ रहा, मैं खाली पॉलिटी पर ही फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ने से पहले भी पीवाईक्यूज देखने हैं ताकि पढ़ते हुए समझ में आए कि हाँ, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ रहा था। बैक ऑफ द माइंड वो चलना चाहिए तुम्हारे कि यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ते हुए ध्यान में रहे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मान लो मेरा 12 दिन में कंप्लीट हो गया, 3 दिन में मैं पूरा सिलेबस दोबारा क्विक रिवीजन करूंगा और उसके बाद सबसे पहले जाकर सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। 2010 से लो, 2013 से लो, तुम्हारी बुक में जब से दिए हुए हैं तब से लो, बट तुम्हें सारे पीवाईक्यूज इसके सॉल्व करने ही हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए कोशिश करना हो सके तो ओएमआर शीट लेना, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर सर्कल करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज तुम्हें सॉल्व करने हैं विद सॉल्यूशन। पढ़ो, देखो कि कहाँ पर वो फंसाना चाहता है। स्टेटमेंट्स में देखो कि कहाँ यूपीएससी यूजुअली फंसाता है, तभी आइडिया लग पाता है कि हमारा क्वेश्चन जो सेट कर रहा है एग्जामिनर है, उसका माइंड सेट क्या है, हमें वो समझना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमें स्टेटमेंट देखते ही पढ़ना है कि बिटवीन द वर्ड्स वो फंसा देगा। ठीक है, स्पीकर की जगह वो लिख देगा डिप्टी स्पीकर। तुम्हें एक एक वर्ड वहां पढ़ना होता है, कहाँ फंसाना चाहते हैं, कोई डेट गलत ले लिख देगा, मंथ गलत लिख देगा। तो ऐसी चीजों को हमें पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए आइडेंटिफाई करना है और वो चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। सबसे पहला हमारा बेसिक अप्रोच बिल्कुल ठीक है, अगर इतना तुम अभी भी कर रहे हो तो यू आर ऑन द राइट पाथ। सबसे पहली चीज यही करनी है। उसके बाद अगर तुम्हारे मन में डर है, ठीक है, या तुम्हारा वहां पर स्कोर कम आता है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, या फिर टाइमली पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? उसके लिए तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस की और जरूरत। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मार्केट से जाओ, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट उठा लो। पॉलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे उसमें, 100 क्वेश्चंस का वो रहेगा। तुम्हें क्या करना है? भले ही एक उठाओ, दो उठाओ, तीन उठाओ, दैट इज अप टू यू। तो जब ये बेसिक चीज हो जाएगी, उसके बाद तुम इस स्टेप पर जाओगे। उसे उठाओ, सॉल्व करो। 2 घंटे में बैठकर ही सॉल्व करना है, ऑफलाइन एग्जाम की तरह, और ओएमआर शीट पर ही करना। ठीक है, वरना वहां यूजुअली क्या होता है, बच्चे एंड तक ओएमआर में मार्क नहीं करते, फिर टाइम कम रह जाता है और हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। तो साथ ही साथ कैसे मार्क करना है, कैसे पेपर परफॉर्म करना है, वो चीज तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो सबसे पहला मैं ये करूंगा पॉलिटी के लिए। मान लो 2 हफ्ते में मेरी पॉलिटी खत्म, पीवाईक्यूज भी हो गए। अगर मैं मॉक भी देना चाहता हूँ, प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, तो वो भी कर लूंगा।
अब ऐसे ही मैं बाकी के 3 जो हमारे सब्जेक्ट जो बिग 4 बनाते हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है? पॉलिटी हो गई, उसके बाद मान लो हिस्ट्री को दे दो 10 दिन। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, स्पेक्ट्रम और फिर वही अप्रोच पीवाईक्यूज़ और मॉक। ठीक है? स्पेक्ट्रम पढ़ लो और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो। मेडिएवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रीलिम्स के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक खुद कभी मेडिएवल नहीं पढ़ी और लाइन से प्रीलिम्स निकले हैं। किस लिए? क्योंकि उसके मेडिएवल के क्वेश्चंस ही ऐसे आ रहे हैं। इनफैक्ट अब तो वो एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के भी थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस बना कर दे रहे हैं, एंशिएंट के स्पेसिफिकली। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा रैंडम कुछ आएँगे ही आएँगे। ठीक है? अगर 10 क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है 6 क्वेश्चन ईज़ी होंगे और 4 हमारे डिफ़िकल्ट या मॉडरेट होंगे। तो हमें हमारा फ़ोकस इन 4 को ठीक करने पर नहीं होगा, वो 4 तो सबके लिए ही मुश्किल है। हमारा फ़ोकस होना चाहिए इन 6 पर। ये जो 6 क्वेश्चन सिंपल वाले हैं, इन्हें गलत नहीं करना। हमारा फ़ोकस इस पे होना चाहिए। अगर ये जो 6 क्वेश्चन हैं, इन्हें तुम गलत नहीं कर रहे, इन्हें बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो 100% प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ट्रस्ट मी। तुम लोगों को खुद पता है 5 लाख बच्चे दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन खाली टॉप 30-40,000 में ही है और जिसमें से 15,000 प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। ठीक है? तो ये जो हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं ना, इन्हें गलत नहीं करना। अब इन्हें गलत कैसे नहीं करोगे? जब तुम पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस कर लोगे और मॉक साथ में प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है? तो मेडिएवल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी हमारी, साथ में एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर बेसिक अपना पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट जो थीम्स वाली मैंने वीडियो बनाई थी ना कि थीम वाइज़ कैसे प्रिपेयर करना है पीवाईक्यू थीम्स के बेसिस पर, वैसे ही करना और साथ में तुम्हें पीवाईक्यूज़ करने ही करने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एटसेट्रा और फिर उस बेसिस पर कंप्लीट करो। अब उसके बाद अगर नया क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो वो सबके लिए ही नया है। अब उसके लिए मैं बैठकर हिस्ट्री की 4 पीएचडी कर बुक्स नहीं पढ़ूँगा। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ना टाइम है। अभी भी कितना टाइम बचा है? अभी हम मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, फिर फेब से प्रीलिम्स के लिए चले जाएँगे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इतना कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ठीक है? 15,000 बच्चे हैं, निकाल रहे हैं। अगर तुम वो जो 6 सिंपल वाले आते हैं, हर सब्जेक्ट का अगर तुम वैसा भी देखोगे, उतना तुम ठीक कर रहे हो तो 100% प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। तो हमारा सेकंड चीज़ हो गई बिग 4 की हिस्ट्री हो गया, उसके बाद इकोनॉमी को भी वही 8 से 10 दिन दे दो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यूज़ देखो साथ में, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो, रिवाइज़ करो, अभी भी डर है तो मॉक टेस्ट दे दो। नाउ सेम ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है हमें? बस एनसीईआरटीज़ पढ़नी है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ज्योग्राफी में। उसके अलावा कुछ हम प्लेसेस इन यूज़ करेंगे और मैपिंग करेंगे। अब मैपिंग के लिए ज़रूरी है करना पीवाईक्यूज़ के थ्रू ही करना। इंडियन मैपिंग पर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? जो इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक है, यूजुअली उसी से ही वो उठाता है। तो हमारे रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह-वगैरह, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से प्रिपेयर करनी है, 2 दिन लगेंगे और इसमें तो मज़ा भी आता है प्रिपेयर करने में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो इसमें भी सेम अप्रोच, टाइम अलॉट कर लो, मान लो 2 हफ्ते अलॉट कर दिए, पीवाईक्यूज़ किए, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किया। अगर फिर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, तो ज्योग्राफी स्पेसिफिक ही मॉक उठाना, अभी फुल लेंथ मॉक मत उठाना, ठीक है? जिसमें सारे सब्जेक्ट हों। अभी हम खाली सेक्शनल मॉक उठाएँगे जिसमें ज्योग्राफी के हों, फिर उन्हें मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है? ये ही बेसिक अप्रोच है, इतना तुम कर लो, सबसे पहले पूरा बिग 4 कंप्लीट करो। सारा सब्जेक्ट पढ़ो, उसे रिवाइज़ करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मॉक दो। 100% निकलेगा ही निकलेगा और जो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन्हें गलत नहीं करना, ठीक है? नाउ फिर करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, उसकी क्या अप्रोच है, वो आगे देख लेते हैं, ठीक है? बिफोर वी मूव अहेड, सो देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हमारा जो 50% ऑफ का ऑफर है, अनअकैडमी हैज़ कंप्लीटेड 9 इयर्स, आप सभी को पता होगा। इसी के लिए वी ब्रॉट दिस स्पेशल ऑफर, हमारे सभी कोर्सेज़ पर 50% ऑफ चल रहा था एंड दिस ऑफर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 23rd दिसंबर। तो 3 दिन और हैं। यू कैन यूज़ दिस कोड PARAS10 एंड यू कैन अवेल दिस ऑफर। किसी भी कोर्स पर, हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं अनअकैडमी पे, हर कोर्स में यू विल बी गेटिंग 50% ऑफ एंड कुछ कोर्सेज़ में आपका ड्यूरेशन भी एक्सटेंड हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है? या फिर 9 मंथ से एक्सटेंड हो जाएगी। सो गो चेक आउट, जो भी कोर्स चाहिए अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय इट। 50% ऑफ डायरेक्टली आपको मिल रहा है एंड यू हैव 3 डेज़ इसके लिए, ठीक है? फिर इसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स वाला पार्ट। अब हमारा जब बेसिक बिग 4 कंप्लीट हो गया ये,
उसके बाद मैं क्या पढ़ता था जाकर, क्या मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी? मैं देखता था साइंस एंड टेक, क्योंकि साइंस एंड टेक से और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते थे। तो ये दोनों चीज़ें पढ़नी है। इसमें भी मैं पहले पीवाईक्यू पढ़ता था और उसके बाद में पीटी 365 या कोई भी कंपाइलेशन थी, उसको मैं लेता था और सिलेक्टिवली पढ़ना है उसे। एंड टू एंड, पेज टू पेज नहीं पढ़ना, उसे सिलेक्टिवली पढ़ना है। अब हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कुछ इसरो के मिशंस होते हैं, नासा के मिशंस होते हैं, हमारा स्पेस टेक होता है। ठीक है? या फिर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। बाकी पूरा एंड टू एंड पढ़ने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जैसे इसमें स्टेम सेल्स वगैरह वो यूपीएससी के फ़ेवरेट टॉपिक हैं, उस पे वो रेगुलरली पूछते रहते हैं। ठीक है? तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन से रिलेटेड, फिर हमारी जो कॉप चल रही है उनसे रिलेटेड, क्या बैकग्राउंड था कॉप का, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट में पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है? तो स्टैटिक हमारी जो बुक से पढ़ रहे हो, वो पढ़ लो और करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, उसको कंपाइलेशन से सिलेक्टिवली पढ़ना है। कंपाइलेशन को एंड टू एंड नहीं पढ़ना। यही बच्चे गलती करते हैं कि स्टैटिक पढ़ते नहीं, बस वो कंपाइलेशन उठाकर पढ़ लेते हैं एंड फिर कंपाइलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। वो मैंने तुम्हें पहले भी वीडियो में दिखाया है। ठीक है? अप्लाइड क्वेश्चन्स आते हैं, जहाँ पर एक स्टेटमेंट शायद तुम आंसर कर पाओ कंपाइलेशन से, बट बाकी 2 नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो कंपाइलेशन को हमें सिलेक्टिवली यूज़ करना है। जब ये तुम्हारा हो जाए, उसके बाद हम थोड़ा करंट वाला पार्ट देख लेंगे। करंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो वो है गवर्नमेंट स्कीम्स का। ठीक है? गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कोई भी पीटी 365 एटसेट्रा बहुत सारी कंपाइलेशंस आती हैं। कोई भी एक कंपाइलेशन ले लो और उसमें फोकस करना हमारा फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम्स पर। सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, फ्लैगशिप स्कीम्स, उसके फीचर्स देखने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है? उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर प्लेसेस इन न्यूज़ तुम्हें करना ही करना है। कुछ रिपोर्ट्स एटसेट्रा आती हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है, वो यूपीएससी को पूछने की आदत है। फिर कोई हमारा इम्पोर्टेंट एक्ट या बिल आया हो, जैसे नारी शक्ति अधिनियम आया, 33% रिजर्वेशन, तो ऐसे बिल्स और एक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें भी पढ़ने की ज़रूरत है। बस इससे ज़्यादा करंट में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है? करंट भी एंडलेस है, सारी चीज़ें तुम्हें भी पता होगा, कितना भी पढ़ लो कोई एंड नहीं है। तो हमें अगर सिलेबस अपना डिफाइन करना है, अपनी प्रिपरेशन डिफाइन करनी है, तो उसका सॉल्यूशन यही है। बेसिक स्टैटिक चीज़ें पढ़नी है, बिग 4 अपनी चीज़ें, उसके साथ उसके पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो मॉक्स कर लो। पीवाईक्यू तो 100% करने ही करने हैं, उसके बिना प्रीलिम्स नहीं हो सकता। उसके बाद ये दोनों और फिर करंट में सिलेक्टिवली हमें चीज़ें पढ़नी है। जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी गवर्नमेंट स्कीम्स पे, उसके बाद हमारी एक्ट्स, बिल, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, रिपोर्ट्स एटसेट्रा में क्या चल रहा है, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है? अब फिर इसमें जब बिग 4 भी पढ़ रहे हो ना, तब इसकी भी करंट की कंपाइलेशन आती है। तो जैसे ही ये इसको पढ़ा इमीडिएटली, उसके बाद उसकी कंपाइलेशन में बस पहले इंडेक्स में जाकर देख लेना। अगर तुम्हें स्टैटिक से हटकर कुछ नई चीज़ दिख रही है, कुछ नया मिल रहा है उसमें, जैसे कि ये एक्ट, बिल से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई टर्म वगैरह है, तो उसको उससे कंपाइलेशन से पढ़ लेना, साथ की साथ ही। ठीक है? मान लो एंशिएंट हिस्ट्री तुमने या आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, तो हिस्ट्री की फिर करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन देख ली। उसमें कौन-कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, टेम्पल्स वगैरह हो सकते हैं, जहाँ मोदी जी ने विज़िट किया, क्योंकि वो पूछ चुका है पहले भी ऐसी चीज़। तो वो जो न्यूज़ में थे, ठीक है? फिर कोई फेस्टिवल, फेयर न्यूज़ में हो सकता है, तो उसको हम करंट अफेयर से साथ की साथ जब मैं हिस्ट्री पढ़ूँगा तभी कंप्लीट कर लूँगा। ठीक है? तो वो जो हमारे सब्जेक्ट वाइज़ हैं, उसके करंट अफेयर्स हम साथ की साथ सिलेक्टिवली कंपाइलेशन से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है? जब ये सब हो जाए, तो अब सीसैट वीक में 1 दिन तुम संडे के 2-3 घंटे सीसैट के लिए रख सकते हो, या फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद सीसैट के लिए रख सकते हो। अब सीसैट में तुम्हें उसके फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं और पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। सीसैट भी ईज़ी है, हो जाएगा इस बेसिक अप्रोच से। ठीक है? तो यही बेसिक अप्रोच फॉलो करनी है प्रीलिम्स में। इसके अलावा बाकी सब तुम्हें कोई मेंटरशिप आकर दे रहा है प्रीलिम्स के लिए, कुछ है, उस सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस है प्रीलिम क्लियर करना। ठीक है? अगर अब तुम्हारा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी फाउंडेशन अच्छी बनी हुई है, तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रही है मॉक्स देखकर कि कहाँ वो एग्ज़ामिनर तुम्हें फँसाता है, तो प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा। बस तुम्हें अपना डर निकालना है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो मॉक टेस्ट दे देना। ठीक है? अब इसके अलावा भी इफ यू थिंक कि हाँ, मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हो जाएँ, तो फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट दे देना।
2-3 दे सकते हो और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो 4-5 दे देना। अब इसमें तुम वेरिएस अलग-अलग 2-3 इंस्टीट्यूशन के दे सकते हो। ठीक है? ये दिस इज़ फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अगर तुम्हें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा या पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर दे देना। ठीक है? इस बेसिक अप्रोच से चलोगे तो प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा। मैंने भी अपने टाइम पर यही अप्रोच फ़ॉलो करी थी, चाहे 1 महीना मिले, 1 हफ्ता मिले। सबसे पहले स्टैटिक पढ़ना है और उसके साथ पीवाईक्यू सेंट्रिक चीज़ें पढ़नी है। फिर करंट में कुछ बहुत ही नया है तो वो कंपाइलेशन से देख लो। बाकी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा ये सब चीज़ें हमें जो लेटेस्ट करंट है उन्हें कवर करना है। ठीक है? तो इसी अप्रोच को फ़ॉलो करोगे तो आराम से प्रीलिम्स क्लियर होगा। कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं प्रीलिम्स में। तुम्हें अपना डर निकालना है और 2 घंटे में वहाँ टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना ओएमआर शीट पर सॉल्व कर कर। काफ़ी बच्चों का क्या हो रहा है कि उनको आता सब कुछ है बट फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टाइम ठीक से मैनेज नहीं किया। बिटवीन द लाइन्स पढ़ा नहीं। कहाँ एग्ज़ामिनर फँसाना चाह रहा था वो उसने देखा नहीं। ठीक है? उसने एक चीज़ देखी, स्पीकर देखा बट और टिक मार दिया। पूरी स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी। वो चीज़ गलत है। वही चीज़ तुम्हारी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें पीवाईक्यू से और मॉक से। अगर ये चीज़ सँभाल ली तो प्रीलिम्स 100% निकलेगा ही निकलेगा एंड ऐसे ही मेरा भी निकलता था यही बेसिक अप्रोच फ़ॉलो कर कर। कोई प्रीलिम्स के लिए मैंने मेंटरशिप कुछ भी नहीं ली। इनफैक्ट कोई टेस्ट सीरीज़ भी नहीं लगाई थी। जो टेस्ट लिए थे वो डायरेक्टली मार्केट में फोटोकॉपी शॉप में मिलते थे, वहीं से उठा लिए थे। ठीक है? तो सेल्फ स्टडी के बेसिस पर बाद में यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखकर किया जा सकता है प्रीलिम्स। इट इज़ वेरी, वेरी ईज़ी, ईज़िली डूएबल। तो सबसे पहले डर निकाल दो अपना प्रीलिम्स से रिलेटेड। जितना डरोगे उतना खराब एग्ज़ाम जाएगा। यू हैव नथिंग टू लूज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है? बाकी प्रैक्टिस कर कर जो पहले भी बताया मैंने स्वीट स्पॉट अपना ढूँढ लो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? 85 प्लस करने हैं, 90 प्लस माइनस 2 करने हैं, कितने करने हैं? तो वो मॉक प्रैक्टिस कर कर आप अपना स्वीट स्पॉट भी ढूँढ लेना। ठीक है? तो यही बेसिक हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, जिस बेसिस पर मेरा निकलता गया प्रीलिम्स। ठीक है? उसके बाद वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। नाउ प्रीलिम्स से रिलेटेड ही आई एम लॉन्चिंग अपने ही चैनल पर, जैसी हमारी मेंस के टाइम पर फ्री सीरीज़ आई थी ना जिसमें हम कंप्लीट पढ़ा देते थे, जैसे कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी एग्रीकल्चर, वैसे ही वी आर ब्रिंगिंग फ्री सीरीज़ जिसमें हम मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, वन शॉट वीडियो बनाकर विद पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? सो दिस सीरीज़ विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और ये यूट्यूब पर आएगी एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है? तो उसमें मैं बता दूँगा साथ-साथ में कौन-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और कौन-कौन सी चीज़ों के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑलराइट? तो यही है प्रीलिम्स की गेम। बहुत ही सिंपल है, किया जा सकता है, वेरी ईज़िली डूएबल हो जाएगा। अपने आप पर बस भरोसा रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन अच्छी कर रहे हो तो होगा ही क्लियर प्रीलिम्स। ठीक है? तो बस किसी के भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, इट इज़ वेरी ईज़िली डूएबल। कोई भी एक्स्ट्रा कोई आकर बोले कि हाँ यार 6th क्लास की एनसीईआरटी से 4 क्वेश्चन आए, हमें सारी 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है, उन सब चीज़ों में मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अपना बेसिक पढ़ो, ठीक से पढ़ो और पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करो साथ में। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो मॉक्स दे दो, हो जाएगा प्रीलिम्स। इट इज़ वेरी ईज़िली डूएबल। ऐसे ही फालतू बुक्स के पीछे, एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है। ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का भी, लिमिटेड टाइम में। तो ये अप्रोच रखोगे हो जाएगा। बाकी वी विल बी ब्रिंगिंग दिस फ्री सीरीज़ अपने इसी चैनल पर। ठीक है? एंड इंटरव्यू शेड्यूल हैज़ ऑल्सो कम, आ गया है। 7 जैन से स्टार्ट हो रहे हैं इंटरव्यूज़ एंड अनअकैडमी इज़ ब्रिंगिंग अपना मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम। दिस विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इसमें यू कैन डायरेक्टली एनरोल, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू भी रहेगा बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न में एंड हमारी करंट अफेयर्स क्लासेस रहेंगी और डैफ एनालिसिस सेशन रहेंगे आपके साथ। ठीक है? सो इफ यू वांट यू कैन एनरोल इंटरव्यू प्रोग्राम में। दिस इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? So, alright, this is it for this video. And one more thing, the 50% off is valid till 23rd Jan. And if you want to enroll, you can use this code PARASIN and कोई भी कोर्स में enroll कर सकते हो। ठीक है? Alright then, all the very best to you. This is it for this video. अब डरने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स से, अच्छे से प्रिपेयर करो, हो जाएगा प्रीलिम्स। आई एम हियर विद यू। कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू आता है तो मेंशन इट, आई विल
help you, and we will resolve it together. ठीक है? All the best to you and have a great day.